अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है और इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में जो हम कोर्स पढ़ रहे हैं उसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। स्टूडेंट्स, ये वीक नंबर 12 और लेक्चर नंबर 22 का क्लिप नंबर 2 है। स्टूडेंट, इससे पहले जो हमने टॉपिक समझने की कोशिश की थी वो था मैपिंग फंक्शन, जिसको हमने इम्प्लीमेंट किया लिस्प इंटरप्रेटर में, जिसमें हमने ये देखा कि मैप कार फंक्शन क्या होता है और उसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। मैप सी फंक्शन था, मैप लिस्ट फंक्शन था, मैप एल फंक्शन था, एवरी और सम फंक्शन थे। तो इन सब पर हमने लिस्प इंटरप्रेटर में प्रोग्रामिंग की थी और उसको समझने की कोशिश की थी। आज जो हम लोग टॉपिक इम्प्लीमेंट करेंगे लिस्प इंटरप्रेटर में वो होगा हमारा लेमडा फंक्शन, जो एक स्पेशल फंक्शन है, नेमलेस फंक्शन है, टेम्पररी फंक्शन है, रिजर्वेशन ऑफ द मेमोरी नहीं करता। यूज़ जो होता है वो रियल टाइम सिस्टम्स में होता है, क्योंकि ये वन टाइम यूज़ होके ख़त्म हो जाता है, क्योंकि इसका नेम नहीं होता। इस वजह से ये अपने आप को कॉल नहीं कर सकता, इसकी डिक्लेरेशन नहीं होती, सिर्फ इसकी बॉडी होती है। इसका जो डिफिनीशन है ये सारी हमने पढ़ ली थी ऑलरेडी, सिंटैक्स भी हमने देख लिया था, कुछ प्रोग्रामिंग एग्जांपल हमने देख लिए थे हमारे मतलब इस लास्ट लेक्चर के अंदर, जिसमें हमने डिफिनीशन देखी और स्लाइड्स के ऊपर कुछ एग्जांपल देखे। अब हम जो हैं वो उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे लिस्प इंटरप्रेटर में। ठीक है, तो लिस्प इंटरप्रेटर में मैं पहले आपको ये बता देता हूँ कि एक नॉर्मल फंक्शन जो हम लोग अभी तक बनाते आ रहे थे वो कैसे होता है, और एक लैम्डा फंक्शन जो होगा वो कैसे होगा। लेट्स सी, अभी तक जो मैं फंक्शन बना रहा हूँ वो एक सिंपल फंक्शन है जो हम लोग डीफन के थ्रू बनाते हैं। उसकी प्रॉपर डिफिनीशन होती है, डिक्लेरेशन होती है, उसको आर्गूमेंट सेंड करते हैं, उसकी बॉडी होती है और उसको डिक्लेरेशन मतलब मेमोरी रिजोल्यूशन होती है। और फिर हम उसको जैसे अभी कॉल कर रहे हैं बार बार कॉल कर सकते हैं, क्योंकि उसकी प्रॉपर डिक्लेरेशन हमारे पास पड़ी होती है। लेकिन इस फंक्शन में मसला ये होता है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया था, कि ये मेमोरी में अपनी जगह रिजर्व कर लेता है। तो ये रियल टाइम सिस्टम्स में वहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, क्योंकि वहाँ पर मेमोरी जो होती है किसी भी सिस्टम के अंदर वो लिमिटेड होती है और रियल टाइम सिस्टम हमारे पास ऑलमोस्ट 24 आवर वर्किंग हालत में होता है। तो वहाँ पर हम कुछ ऐसे फंक्शन चाहिए जो वन टाइम यूज़ होके ख़त्म हो जाए, अपनी फंक्शनलिटी परफॉर्म करने के बाद ख़त्म होके हो जाए, नंबर वन। नंबर टू, जो रिजर्वेशन ऑफ द मेमोरी है, मेमोरी रिजर्व ना करे, क्योंकि वो सिस्टम रिजर्वेशन ख़त्म तब हो सकती है जब तक हमने सिस्टम को रीस्टार्ट या शट डाउन ना किया हो। तब तक ये वही पुराने वाले सिस्टम जो जो फंक्शंस हैं जैसे ये वाले हैं, ये मेमोरी रिजर्व कर रखे होते हैं। तो लेट्स सी, लेमडा फंक्शन की एक एग्जांपल देखते हैं। लेमडा फंक्शन को हम लोग नेम की जगह लेमडा लिखेंगे। आर्गूमेंट हम इसको बिल्कुल प्रोवाइड करेंगे, एक्स और वाई। लेट से मैंने दो आर्गूमेंट प्रोवाइड करें, अगर नहीं देना चाहते तब आपकी मर्ज़ी, लेकिन फ़िलहाल मैं आर्गूमेंट देना चाहता हूँ। तो हमने यहाँ पर प्लस एक्स और प्लस वाई किया इसकी बॉडी के अंदर। और अब मैं चाहता हूँ, क्योंकि ये फंक्शन कॉल नहीं हो सकता क्योंकि नेमलेस फंक्शन है, तो इस फंक्शन को या तो आपने पहले से वैल्यू सेट कर रखी हो एक्स और वाई की, ठीक है, और फिर आपको यहाँ पर आर्गूमेंट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपने सेट नहीं की, आर्गूमेंट आप मांग रहे हैं, तो आपको आर्गूमेंट देना पड़ेंगे। कहाँ से देंगे, क्योंकि हम इसको कॉल नहीं कर सकते। तो एट द एंड ऑफ द बॉडी हम इनको दो या तीन या एक आर्गूमेंट दे देंगे जो इसकी रिक्वायरमेंट हो। तो देखें, ये आर्गूमेंट मैंने दे दिए, लेकिन स्टार्ट मैंने एक पैरेंथेसिस डाला, वो इस आर्गूमेंट के लिए है। तो जैसे ही मैंने इसको एक हमें एक और चाहिए होगा, यहाँ पर हमें एक चाहिए होगा और यहाँ से हम ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो जैसे ही मैंने इंटर किया मैं रिज़ल्ट दिया 5, क्योंकि 2 एक्स में चला गया और 3 जो है वो वाई में चला गया। ठीक है, तो इसी तरह हमारे पास जो मैपिंग फंक्शन है वो हम अप्लाई कर सकते हैं डिफरेंट सिचुएशंस में। ठीक है, लेट्स सी, हम एक और फंक्शन बनाते हैं उसी तरह लेमडा फंक्शन को यूज़ करते हुए,
ओके, तो इसी तरह हम लोग और भी फंक्शंस बना सकते हैं। लेट्स सी लैम्डा, ठीक है, और यहाँ पर हमें लेट्स से 3 जो आर्गुमेंट्स हैं उनको सेंड करते हैं, या लेट्स से एक ही आर्गुमेंट को सेंड करते हैं और उसका हम लोग क्यूब फाइंड करते हैं। लेट्स सी एक्स एक्स एंड एक्स, तो क्यूब आपका ऐसा फाइंड किया जाता है। फिर हमने इस फंक्शन को, या लेम्डा जो भी फंक्शन है, इसको हमने आर्गुमेंट देने हैं, तो वो आर्गुमेंट हमने एट द एंड आपको देना होता है। तो ऑलरेडी मैं पैरेंथेसिस डाल चुका हूँ। तो लेट्स से मैं 3 का क्यूब फाइंड करना चाहता हूँ, तो हमारे पास जो ओवरऑल यहाँ पर एक पैरेंथेसिस ख़त्म होगा और यहाँ पर एक ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तक बॉडी आ जाती है और यहाँ आपका वो आर्गूमेंट्स आ जाते हैं। तो एक ही आर्गूमेंट है, जैसे ही हमने इसका किया तो 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ओवरऑल हमारे पास ये एक रिज़ल्ट उसने दिया क्यूब का। तो इस तरह हम लोग जो है वो लेम्डा फंक्शन फाइंड कर सकते हैं। लेम्डा फंक्शन क्या होता है, ये सारा कुछ मैं आपको बता चुका हूँ। इस लेक्चर में हमने लेम्डा फंक्शन को पढ़ने की कोशिश की, इसको अप्लाई करने की कोशिश की। लेम्डा फंक्शन को हम मैप लिस्ट में भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो लेम्डा फंक्शन बहुत यूज़फुल है। आई होप आपको इस लेम्डा फंक्शन की समझ आ गई होगी। अगर इसमें कोई क्वेश्चन है आपका तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस है asif@northern.edu.pk। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।